सन 1984 में आई एक फिल्म पार्टी की कुछ कविताएं। पहली कविता। भिजे हुए जबड़े अब दर्द कर रहे हैं, कब तक दबाया जा सकता है भीतर खौलते लावे को। किसी भी पल खोपड़ी क्रेटर में बदल जाए, उससे पहले जानलेवा ऐठन को लोमड़ी की पूंछ से बांधकर दाग देना होगा। हमले से बढ़कर हिफाजत की कोई रणनीति नहीं है। बेकार है ये सवाल कि संगीन किस कारखाने में ढली है। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि कौन सा हाथ उसे थामे है और किसका सीना उसकी नोक पर है। फर्क तो पड़ता है इस बात से कि उस जादू नगरी पर किसका कब्जा है जहां रात दिन पसीने की बूंदों से मोतियों की फसल उगाई जाती है। मानवता के धर्मपिता न्याय और सत्य का मंत्रालय कंप्यूटर को सौंपकर आश्वस्त है, वही निर्णय देगा। निहत्थी बस्तियों पर गिराए गए टनों नापाम बम या तानाशाह की बुलेट प्रूफ कार पर फेंका गया इकलौता हथगोला इंसानियत के खिलाफ कौन सा जुर्म संगीनतर है। दरअसल इंसाफ और सच्चाई में इंसानी दखल से संगीन जुर्म कोई नहीं है। ताकत ताकत बंदूक की फौलादी नली से निकलती है या कविता की कागजी कारतूस से। जिसके कोश में कहने का अर्थ है होना और होने की शर्त लड़ना, उसके लिए शब्द किसी भी ब्रह्म से बड़ा है जो उसके साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। खतरनाक यात्रा के अपने आकर्षण हैं और आकर्षक यात्रा के अपने खतरे। इन्हीं खतरों की सरगम से दोस्त निर्मित करना है हमें दोधारी तलवार जैसा अपना संगीत। भिजे हुए जबड़े अब दर्द कर रहे हैं, कब तक दबाओगे भीतर खौलते लावे को। दूसरी कविता। चेहरे पर खरोंचों के निशान, जिस्म लहूलुहान, घनी कनपटिया फटी आवाज़, कब कैसे किस सिलसिले से गुजर कर पहुंचा हूं यहां, ब्यौरा देने की हालत में नहीं हूं। काफ़ी होगा इतना बता देना कि आहिस्ता आहिस्ता मगर बाकायदगी से चलता रहा दबाव, प्रतिरोध, यंत्रणा का क्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी उस विस्फोटक क्षण में जब मैंने बदहवास कर दिया था उन्हें उनके ही माइक्रोफोन पर अपना दो टूक निर्णय सुनाकर। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी शोभा यात्रा में मसखरे की भूमिका अदा करने से इनकार है, जिनके दांतों के दरारों में ताज़ा इंसानी गोश्त गन्ने के रेशे की तरह फंसा है। तीसरी कविता। गंध की एक नहर तुमसे मुझ तक बहती है, कितना कुछ अनचिन्हा, कितना कुछ अनकहा, एक विश्व संवेदनाओं का बहाव लाती है। हाँ, तुमसे मुझ तक, मुझसे तुम तक, मुझसे तुम तक अविराम बहती है एक नहर गंध की। यही शायद यही संगति है उस संबंध की, जिसे अर्थ देने को दर्पण पे झुकी लड़की घंटों परेशान रहती है। गंध की इस नहर पर तैर करना सही मैं, मेरा गीत आ सकता है, स्पर्श तुम्हारे एकांत का पा सकता है। यही, हाँ यही परिणति है इस संबंध की, बहती है तुमसे मुझ तक एक नहर गंध की।